Hello people, what's up? My name is Vishishta and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 तारीख की न्यूज से which was Tuesday. तो Tuesday, Wednesday, Thursday, rather we don't have the newspaper of Wednesday right now, वो हम next सेशन में कवर कर लेंगे. We are going to discuss what happened on 1st and 3rd predominantly. तो starting with सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली फ्रंट पेज पे भी पॉलिटिकल न्यूज ही है. कीप गॉड्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिस्टर नायडू को. सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला कि देयर इज करेंटली नथिंग टू शो दैट द एनिमल फैट विच वॉज यूज. बहुत अच्छा, बाय द वे मैं बता दूं यहाँ पे जिनको पता नहीं है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है तिरुपति के प्रसाद को लेकर. उसी पे यहाँ पे पूरी चर्चा हो रही है. सुप्रीम कोर्ट में भी उसी के ऊपर चर्चा हो रही थी. तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं है. बेसिकली देयर इज नथिंग टू शो that animal fat was used in the preparation of Tirupati laddus during the previous Yuvjan Shramik Rath, basically रायतू कांग्रेस पार्टी जो है रिजीम इन आंध्र प्रदेश. ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी YSRCP जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज द फेमस, इसी नाम से जाना जाती है ये पार्टी. इनके रिजीम के टाइम पे, जब तक इस रिजीम ये पॉलिटिकल पार्टी वाज इन पावर, तो तिरुपति के लड्डूज में एनिमल फैट यूज किया जाता था, ऐसा क्लेम्स आए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिलहाल कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो इस क्लेम को प्रूव करता है या दिखाता है. दूसरा, द कोर्ट सेड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू should have kept the gods away from politics. उन्होंने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है. सिर्फ पॉलिटिक्स होता है ना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए का ही तरीका है. तो उन्होंने जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ तमिलनाडु एन चंद्रबाबू नायडू, उनको ये बोला है कि भाई प्लीज कीप द गॉड्स अवे एंड रिलीजन अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स बिफोर रशिंग इन टू मेक पब्लिक स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अनश्योर फैक्ट्स दैट lard was used. lard basically एक तरीके का एनिमल फैट होता है, was used to prepare laddus in the previous regime. उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई कोई भी एकदम बिना बेस का बेसलेस स्टेटमेंट बोलने से पहले ये जान ले कि इसके वजह से कितने बड़े लेवल पे वायलेंस इरप्ट हो सकता है और कितने बड़े लेवल पे डिस्प्यूट्स एंड ऑल दैट हो सकते हैं इन द स्टेट इटसेल्फ. तो कोई भी इस तरीके का अनश्योर फैक्ट स्टेट करने से पहले अ पर्सन शुड बी वेरी केयरफुल. जो बेंच थी, इट वाज अ बेंच ऑफ जस्टिस BR गवाई एंड KV विश्वनाथन. उन्होंने मिस्टर नायडू को ये बोला कि ही हैज बिहेव्ड इनअप्रोप्रिएटली फॉर अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी. चीफ मिनिस्टर है वो किसी स्टेट के. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के हिसाब से उन्होंने बहुत ही इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया है. कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैड कंसल्टेड एक SIT विच इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अलग से जो बनाई गई थी टू प्रोब एलिगेशंस ऑफ कंटामिनेशन इन द प्रसादम ओनली ऑन 26 सितंबर. कि ऑलरेडी आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 26 सितंबर को ही एक SIT को कंसल्ट कर लिया था. जो FIR लॉन्च की थी वो 25 सितंबर को ही थी. येट मिस्टर नायडू हैड रश्ड टू द मीडिया ऑन सितंबर 18 विदाउट एनी प्रूफ. तो भाई SIT की टीम की मदद ली गई 26 सितंबर को, FIR 25 सितंबर को लॉन्च की गई, लेकिन मिस्टर नायडू 18 सितंबर को ही दौड़ते हुए मीडिया के पास चले गए और ये बेसलेस क्लेम्स करके आ गए. कोर्ट का ये भी कहना था वी आर प्राइमा फेसाई का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, वी आर प्राइमा फेसाई ऑफ द व्यू दैट व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस it was not appropriate on the part of a high constitutional functionary, मतलब Mr. Naidu who is the chief minister, to go to public and make a statement which can affect the sentiments of crores of people. Because imagine तिरुपति ना सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के लिए बहुत ह्यूज सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है, तिरुपति पूरे देश के लोगों के लिए बहुत 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 माना हुआ एक जगह है. तो मतलब इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लास्ट ईयर मैंने प्लान किया था जाने का, बट फॉर वट एवर रीजन मैं नहीं जा पाई. आज तक मुझे ऐसा लगता है कि यार जा नहीं पाई, इस साल जाऊंगी. सो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल वैल्यूज पूरे देश के लोगों की अटैच्ड है. तो कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट देने से पहले बहुत ही अच्छे से उसको जांच पड़ताल हो जानी चाहिए थी, कोर्ट का ये कहना था. बेंच ओरली आज द SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बेंच ने ओरली बोला टू होल्ड इट्स हैंड टिल October 3rd, the next day of hearing.
इट रिक्वेस्टेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इसके ऊपर आपसे स्टैटिक का क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता, टू असिस्ट द कोर्ट इन एग्जामिनिंग वेदर द एसआईटी शुड कंटिन्यू और द प्रोब ऑट टू बी ट्रांसफर्ड टू एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी। सो जस्टिस विश्वनाथन का ये कहना था कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स अवेलेबल इन द पब्लिक हैं, पब्लिक डोमेन में जो टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल हैं, दे डू नॉट प्राइमा फेसी, मतलब अगर आप टेस्ट रिपोर्ट को ऊपर से देखते हो, ऑन द फेस ऑफ इट देखते हो, दे डू नॉट इंडिकेट कि ऐसा कुछ भी एनिमल फैट जिसको लार्ड बोला जाता है इंग्लिश में, वो यूज हुआ था इन द लड्डूस। जो रिपोर्ट को ऊपर से देखते हैं, अभी डीप में नहीं गए, बट ऊपर से देख के तो हमको यही समझ में आता है। एज वी स्टैंड टुडे देयर इज नथिंग टू शो दैट द घी विच वाज यूज्ड वाज कंटामिनेटेड। तो लास्ट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि भाई प्लीज कीप गॉड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, उनको एटलीस्ट इन्वॉल्व ना किया जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो हाल ही में विजिट करके आए हैं जापान टू क्लियर बुलेट ट्रेन हर्डल्स अहेड ऑफ मोदीज विजिट। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स लेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे या यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, स्टैटिक का क्वेश्चन, अंडरटुक अ 3-day ट्रिप टू जापान, 3 दिन के लिए गए थे इन सितंबर टू रिजॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स दैट हैव रिजल्टेड इन अ डेडलॉक बिटवीन इंडिया एंड जापान। क्योंकि पिछले बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब अभी भी, बट पिछले विजिट के टाइम की आई एम टॉकिंग अबाउट, उनका एक पेट प्रोजेक्ट जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, दैट्स आवर प्राइम मिनिस्टर्स पेट प्रोजेक्ट, वो बहुत दिलो जान से चाहते हैं ये प्रोजेक्ट पूरा हो। इसमें कुछ हर्डल्स आ रहे हैं। बाय द वे इस प्रोजेक्ट में बुलेट ट्रेन में जापान एकदम महारत हासिल है, तो जापान ही हमको टेक्निकल नो हाउ नॉलेज दे रहा था कि आप किस तरीके से बना सकते हैं इसको। ठीक है, सोर्सेस का ये कहना था कि अमंग द प्रॉब्लम्स दे discussed were Japan's insistence on Japanese vendors for the trains and signaling systems and costing and timing estimates for project completion। एक बहुत बड़ी रुकावट ये है कि जापान इंसिस्ट कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है कि जो भी वेंडर्स यूज होने हैं बेसिकली सामान, रॉ मटेरियल, ऑल दैट खरीदने के लिए वो जापानीज वेंडर्स किए जाएं, साथ ही साथ सिग्नलिंग सिस्टम जापानीज, कॉस्टिंग, टाइमिंग एस्टिमेट्स, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू जापान, उनके हिसाब से होना चाहिए। अनिल कुमार खंडेलवाल who is a member of infrastructure रेलवे बोर्ड बेसिकली, एंड विवेक कुमार गुप्ता, ये सारे के सारे लोग साथ में उनको अकंपनी करके गए थे। कहाँ गए थे? जापान का कैपिटल विच इज टोक्यो। ऑफिशियल्स का ये कहना था कि जहां जो पूरा लैंड एक्विजिशन गुजरात और महाराष्ट्र में कंप्लीट हो चुका है, कुछ 215 किलोमीटर का ये वायडक्ट ऑफ टोटल 508 किलोमीटर डिस्टेंस was completed. The deadlock over costs for supplying rolling stock or train sets and signaling system still persists. तो ये जो डेडलॉक है ये अभी भी है, हालांकि काम ऑलरेडी चालू हो चुका था, बट डेडलॉक स्टिल एग्जिस्ट्स। ठीक है, जापान विच इज प्रोवाइडिंग ऑल द टेक्निकल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी फॉर रनिंग द बुलेट ट्रेन्स। जापान हमको पूरी टेक्नोलॉजी दे रहा है, हमको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, बट वो ये चाहता है कि सारा का सारा ट्रेन सेट, सिग्नलिंग सिस्टम, ये सब भी जापान के सप्लायर से ही परचेज किया जाए। अब ऑब्वियसली बात है, ऐसे समझ लो कि मैं अगर आपको अपनी रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि भाई केक बनाना है आपको, मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन मेरी दुकान भी है, ये सब चीजें जो केक का इंग्रेडिएंट्स बेचती है, मैं बोलूँ मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, लेकिन और मैं आपकी हेल्प भी करूंगी अच्छा खासा शानदार केक बनाने में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स मुझसे ही खरीदोगे, आप मुझसे ही खरीदोगे। खुद आपकी खुद की भी दुकान है, लेकिन आप खुद भी नहीं बना सकते, खुद भी नहीं खरीद सकते, और कहीं और से तो खरीद ही नहीं सकते, ऐसा बोल रहा है जापान बेसिकली। ठीक है, परचेज फ्रॉम जापानीज सप्लायर्स ओनली अकॉर्डिंग टू जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी लोन कंडीशंस, ओनली जापानीज मैन्युफैक्चरर्स सच एज कावासाकी एंड हिताची कैन पार्टिसिपेट इन द बिड। और उसमें भी स्पेसिफाई कर दिया कि जापानीज मैन्युफैक्चरर्स जो कि कावासाकी एंड हिताची, ये दोनों ही बस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ट्रबल्स की जहां बात हुई, इंक्रीज इन द प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग इज बिकमिंग अनदर इशू। ये दूसरा इशू निकल के आ रहा है कि प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग, जो हमने एक्सपेंडिचर डिसाइड किया था ऑफ अप टू 60,000 करोड़, वो ऑलरेडी हो चुका है। 2020 से 2024 के बीच में जो पूरे प्रोजेक्ट का हमने खर्चा डिसाइड किया था ना, वो 4 साल के अंदर ही हो चुका है ऑलरेडी, अगेंस्ट अ टोटल आउटलुक बजट ऑफ 1 लाख करोड़। तो उसमें से मेजॉरिटी तो हम 60% तो खर्च कर चुके हैं टोटल बजट में से। A majority of this cost has been spent in creating infrastructure for the bullet train, like constructing the viaduct,
girder casting, launching, laying rails, rail level slabs and so on. This leaves increasingly small margin for spending on buying the train sets and setting up the signaling systems. तो बहुत ही कम मार्जिन बच गया है कि भाई ट्रेन सेट और जो मेन चीज लेकर आनी सिग्नलिंग सिस्टम, उसके लिए मात्र कुछ 40,000 करोड़ बच गए, जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा की जरूरत है, तो बजट एक्सीड करने के भी वेरी वेरी हाई चांसेस है. तो दीज आर द टू मेजर इश्यूज जो कि सामने निकल कर आ रहे हैं. जो ये बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक तो कहां से कहां तक मुंबई अहमदाबाद को कनेक्ट करते हुए चल रहा है, किसका पेट प्रोजेक्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का. कौन हमको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज पूरा कौन प्रोवाइड कर रहा है, जापान. और यहाँ पे हर्डल क्या आ रहा है, हर्डल ये आ रहा है कि जापान बोल रहा है कि देखो हम नॉलेज भी देंगे, सब सिखा के देंगे, लेकिन आप सिर्फ जापान के ही सप्लायर से ट्रेन सेट, सिग्नल सिस्टम्स, ये सब चीजें जापान के सप्लायर से ही खरीदोगे. खुद भी नहीं बना सकते, खुद तो बना ही नहीं सकते और कहीं और से नहीं. और जापान से भी खरीदोगे तो खाली 2 उन्होंने सप्लायर्स बोले हैं जो बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कावासाकी एंड हिताची. उसके अलावा तीसरा भी कोई नहीं. और ये दोनों के दोनों लमसम पैसा लेने वाले हैं अगर इनसे लिया जाता है तो. ठीक है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. अब देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या कैबिनेट क्लियर्स हाउसिंग फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल ऑन मुंबई सॉल्ट प्लेन्स. ऑल दिस इज इररेलेवेंट. एंटिसिपेटरी बेल टू एक्टर सिद्दीकी जो रेप केस में अंदर थे उनको दी गई है. इररेलेवेंट. नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है बट फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम्स इररेलेवेंट. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नए एयर चीफ मार्शल बन चुके हैं AP सिंह. ही हैज टेकन ओवर एज एयरफोर्स चीफ. तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चीफ जो मार्शल पुराने थे, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड एयर चीफ मार्शल AP सिंह हैज टेकन ओवर एज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑन मंडे. ठीक है. तो सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है. इनके बैकग्राउंड डिटेल्स वगैरह पढ़ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 100% आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नए एयर चीफ मार्शल कौन बने हैं. AP सिंह. ठीक है. या coming on to the, this is again very important, prizes. मिथुन चक्रवर्ती टू गेट दादा साहेब फाल्के अवार्ड. तो वेटरन एक्टर हम सब जानते हैं ये मिथुन दा. वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ऑन मंडे नेम्ड, अभी तक अवार्ड नहीं दिया है, पहले नाम रिलीज किया जाता है, अवार्ड सेरेमनी बाद में होती है, एज रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड विच इज द हाईएस्ट अवार्ड इन फिल्म्स की कैटेगरी, हाईएस्ट रिकग्निशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा फॉर द ईयर 2022 के लिए दिया जा रहा है. काफी पुराने दिए जाते हैं. इट विल बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि अक्टूबर 8 को होगा. यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अगेन कौन है, अश्विनी वैष्णव. तो ये रेलवे मिनिस्टर भी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी यही है, उन्होंने अनाउंस किया था. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे उनकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है अबाउट हिज फिल्म करियर एंड लाइफ. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन नॉट इंपॉर्टेंट. अच्छा, एडिटोरियल
अगेन इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अपनी वोकैबुलरी सुधारनी है, नॉलेज तो डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ वोकैबुलरी सुधारनी है, रीडिंग स्पीड सुधारनी है। आप अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एस्से राइटिंग आता है करंट अफेयर्स की चीजों पर, तो एडिटोरियल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओपिनियन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट अगर आप एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं, जो हमारा एमसीक्यू एग्जाम ही होता है, उसके लिए दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एडिटोरियल तो बाकी के पेपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है, बट नॉट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जो काफी यूपीएससी के कंपैरिजन में हमारा एग्जाम काफी नीचे लेवल का एग्जाम है। अच्छा, मेरे ख्याल से सीधा अब हमको आ जाना चाहिए वर्ल्ड न्यूज या वर्ल्ड अफेयर्स पर, यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। रेडी टू कन्फ्रंट एनी इजरायली इन्वेजन इन लेबनान, ऐसा हिजबुल्ला का कहना था, अब तो कुछ कहने लायक नहीं रहे। हिजबुल्ला फाइटर्स आर प्राइम्ड to confront any Israeli ground invasion of Lebanon, the group's deputy leader Naim Qassem has said, and already ये आपसे पूछा जा सकता है, there is a slight chance, although controversial news है ये, but international importance की, और अभी इतना बड़ा ईरान इजराइल डिस्प्यूट जो चल रहा है उसके पीछे का रीजन ऑल्सो। तो उनके जो चीफ ऑफ हिजबुल्ला हसन नसरल्लाह, ही वाज किल्ड लास्ट वीक, ठीक है, तो यहीं से पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ है। इजराइल विल नॉट अचीव इट्स गोल्स, ऐसा उनका हिजबुल्लाह ग्रुप का कहना है, और जो उनके नए लीडर है, डेप्यूटी लीडर है, उनका कहना है वी विल फेस एनी पॉसिबिलिटी एंड वी आर रेडी इफ इजराइलीज डिसाइड टू एंटर बाय लैंड एंड द रेजिस्टेंस फोर्सेस आर रेडी फॉर ग्राउंड एंगेजमेंट। बेसिकली उनका ये कहना है हमारी आर्मी तैयार है, अगर वो जमीन से भी ऐसे आते हैं, एयर स्ट्राइक किया तो वो तो अलग बात है, उनकी आर्मी भी घुस जाती है, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू फाइट देम। He was speaking as Israeli airstrikes on targets in Beirut and elsewhere in Lebanon continued, extending a 2-week-long wave of attacks that have killed several Hezbollah commanders but also killed about 1,000 Lebanese and forced 1 million to flee their homes, according to the Lebanese government. ठीक है, तो बहुत छोटी सी न्यूज है। बेसिकली यहाँ पे आपसे एक ही चीज पूछी जा सकती है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। Japan's likely next leader plans to call election in October. So इनका नाम है शिगेरू इशिबा, जो हेड है जापान की गवर्निंग पार्टी के। उनका प्लान है टू कॉल अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन विच टू बी हेल्ड ऑन, उनका ये कहना है कि भाई अक्टूबर 27 को इलेक्शन हो जाने चाहिए आफ्टर ही इज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे। Mr. Ishiba was chosen as the Liberal Democratic Party's leader on Friday and is assumed to also succeed Fumio Kishida as Prime Minister because the party's coalition controls पार्लियामेंट। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशिदा, इनको माना जा रहा है कि जो सक्सीड करने वाले, बेसिकली जापान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इज दिस पर्सन शिगेरू इशिबा, ठीक है। मिस्टर इशिबा मेंशन्ड दैट द इलेक्शन डेट एज ही अनाउंस्ड हिज टॉप पार्टी लीडरशिप लाइनअप ऑन मंडे अहेड ऑफ फॉर्मिंग हिज कैबिनेट। द प्लान इज नॉट ऑफिशियल सिंस ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर येट। डिक्लेयर किया गया है ही विल बी द नेक्स्ट, बट अभी तक प्राइम मिनिस्टर ये है नहीं। But Mr. Ishiba said he mentioned the date early for the logistical convenience of those who have to prepare on relatively short notice, ठीक है, तो बेसिक सी बात है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई हाल ही में एक नया हरिकेन आया है विच हैज डेवस्टेटेड यूएसए, पर्टिकुलरली नॉर्थ कैरोलिना, उसका नाम क्या है? इट्स हेलेन, ठीक है, उस हरिकेन का नाम है हेलेन। So this is the hurricane. Emergency responders in North Carolina were racing on Monday. All that detail not important. आपको अगर US का पूछा जाए, you will be able to answer it that it's Hurricane Helen. This is important. छोटी सी न्यूज है। Ocean warming rate nearly doubled since 2005.
तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द पेस एट विच जिस स्पीड से जो ओशंस हैं वो गर्म हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 2005 से। जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ ही रहे हैं वो हमको पता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज, ऐसा एक ईयू यूरोपियन यूनियन की मॉनिटर्ड रिपोर्ट का कहना है। Findings by the Copernicus Marine Service underscored the consequences of a warming planet on oceans, which covers 70% of Earth's surface and acts as a major regulator of climate. Ocean warming has increased continuously, 1960 से ही increase होती आ रही है, but 2005 से double speed में increase हो गई है ये, ऐसा ओशनोग्राफर्स का कहना है। ओवर द पास्ट 2 decades, पिछले 20 सालों से द पेस ऑफ वार्मिंग has close to doubled from long term rate of which was 0.58 watts per square meter to 1.05 watts per square meter। तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या डबल ही हो चुकी है, ठीक है। या एंड हियर वी आर डन। नेक्स्ट पेपर पे आ जाते हैं फटाफट से। इजराइल पाउंड्स लेबनान, 2 more हिजबुल्लाह लीडर्स हैव डाइड। तो यहाँ पे 2 दिन आफ्टर टेकिंग आउट हिजबुल्लाह के जो चीफ हसन नसरल्लाह जिनके बारे में हमने पढ़ा, इजराइल ने कंटिन्यू किए अपने एयर स्ट्राइक्स और उसी में और भी हिजबुल्लाह लीडर्स हैव डाइड। इजराइल की मिलिट्री उन्होंने अनाउंस किया था इट हैड किल्ड नबील कुक एंड हु वाज द डेप्यूटी हेड in these airstrikes, ठीक है। तो at least 24 people were killed in Israeli airstrikes। Just give me a second, there's some issue with the mic, I think। Yeah, sorted, ठीक है। अच्छा, हिजबुल्लाह ने भी कंफर्म कर दिया है, तो दिस इज ऑफिशियल डेथ, मेकिंग हिम द 7th सीनियर हिजबुल्लाह leader slain in Israeli strike। 7 leaders of Hezbollah have died already in the airstrike। They include founding members who had evaded death or detention for decades। कई सालों से, 10 सालों से ये बचे हुए हैं, इनमें से भी बहुत सारे लीडर्स मारे गए। Kauk was a veteran member of Hezbollah going back to 1980s and served as the group military commander in southern Lebanon during the 2006 war with Israel। तो भाई इजराइल ने इस बार टारगेट सेट कर करके बहुत खतरनाक तरीके से अटैक किया है। बहुत मतलब इजराइल के सपोर्टर हो, इजराइल के अगेंस्ट हो, नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट कि ये जिस तरीके से प्रिसिशन के साथ इजराइल ने इस बार अटैक्स किए हैं, दैट इज क्रेजी लेवल। अब आप क्रेजी लेवल उसको पॉजिटिव वे में बोलो, नेगेटिव वे में बोलो, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है, बट इट इज नो डाउट रीच बियॉन्ड द लेवल ऑफ इनसेन। अच्छा, ये अपन ने एक बार डिस्कस किया था। नो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। No, guys, what we'll do? No, just give me a second. यार, I disconnected this because there is some issue with this thing। ये थोड़ा अटक गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। या सो हियर यू कैन सी, मैं ऐसे इसको स्क्रॉल करने का ट्राई कर रही हूँ, बैक फोर्थ जो भी बटन दबा रही हूँ, बैक वाला भी बटन दबा रही हूँ, तो इट्स नॉट गोइंग बैक आइदर। तो वो पुराने न्यूज़पेपर पे एक्चुअली जाके अटक गया था। सो या, हियर इज व्हाट हैज हैपेंड। सो व्हाट वील डू इज, अभी आप जितना हमने डिस्कस किया है, वॉच दैट। वील हैव अनदर सेशन। अगले सेशन में अपन पुराने वाले न्यूज़ को लेकर कवर करते हुए एंड देन वील मूव अहेड, ठीक है। सो या,
यू कैन वॉच, अभी जितना है उतना तक यू कैन वॉच, एंड नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे ना उसमें पुराना वाला भी वील कवर है, ठीक है। चलो भाई लोग, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन ट्यूसडे। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।